नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। काम की खबर। मध्य प्रदेश में अब 6 मार्च तक होगा गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए सरकार ने पंजीयन की अवधि 1 मार्च से बढ़ाकर 6 मार्च कर दी है। प्रदेश में अब तक 11 लाख किसानों ने ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया है। पिछले वर्ष 15 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में जानकारी दर्ज होने में विलंब और किसानों संगठनों द्वारा पंजीयन कराने से छूट रहे किसानों को अवसर देने के कारण अवधि बढ़ाई है। एमपी के इस गांव में आज लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। 8 मार्च तक महाकुंभ का आयोजन। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बागेश्वर धाम 8 मार्च तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के साधु संत और प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो गई है। वहीं इसके साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगाने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए बताया, आज 2 मार्च और 3 मार्च को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम तीर्थ पर दिव्य दरबार लगाया जाएगा। मुरैना के रास्ते आज एमपी में एंट्री लेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शनिवार को मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने मुरैना में डेरा जा दिया है। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर 23 कमेटियां बनाई गई हैं, जिनका कांग्रेस नेताओं को प्रभार दिया गया है। बता दें, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज धौलपुर से एमपी के मुरैना में प्रवेश करेगी। यह यात्रा में मध्य प्रदेश में 5 दिन रहेगी। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत। सीएम यादव बोले, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बाबा महाकाल की नगरी में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इससे प्रदेश में 74,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मध्य प्रदेश में सभी विभागों के सहयोग से चलाया जाएगा जल हट अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल पहुंचाने के लिए वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया था। इस मिशन की पूर्ण सफलता के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल हट अभियान जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। इसमें सरकार और समाज की भागीदारी से हर गाँव, हर नगर में पुराने तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों का उन्नयन, विकास, सौंदर्यीकरण, गहरीकरण कराया जाएगा तथा जल स्रोतों के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाकर पौधरोपण किया जाएगा। सरकारी व निजी स्कूलों में नर्सरी से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 माह की उम्र सीमा बढ़ाई। प्रदेश भर के सरकारी व निजी स्कूलों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में उम्र की समय सीमा में 6 माह की बढ़ोतरी की गई है। अब नर्सरी में 3 साल से 4.5 साल की उम्र में ही प्रवेश होंगे। वहीं केजी 1 में 4 साल से 5.5 साल, केजी 2 में 5 साल से 6.5 और पहली कक्षा में 6 से 7.5 साल में प्रवेश दिया जाएगा। उम्र की समय सीमा में यह संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए आयु का निर्धारण किया गया है। इंदौर में खुलेगा एमपी का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर। 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर अब इंदौर में खुलने जा रहा है। डाटा प्रोवाइडिंग सेक्टर में एशिया की रेटेड 4 कंपनी कंट्रोल एस ने इंदौर में डाटा सेंटर खोलने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। दरअसल इस कंपनी को इंदौर में डाटा सेंटर खोलने के लिए जमीन की ज़रूरत है। जानकारी के मुताबिक यहाँ करीब 60,000 वर्ग फीट जमीन कंपनी चाह रही है। अगर यह जमीन दे दी गई तो मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर इंदौर में खुल जाएगा। जमीन देने के लिए सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है। चुनाव आयोग की लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों को सख्त हिदायत। कहा, मर्यादा में रहकर करना होगा प्रचार। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सख्त दिख रहा है। उसने सभी पार्टियों को साफ संदेश दिया है कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार के दौरान मर्यादा रखनी होगी। ANI के अनुसार चुनाव आयोग भारत ने कहा कि आम चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा बनाए रखनी होगी। वह अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष MCC उल्लंघनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कुबेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा की तैयारियां तेज। इंदौर भोपाल रूट पर नहीं जा सकेंगे भारी वाहन। मध्य प्रदेश में 7 मार्च से 13 मार्च तक इंदौर भोपाल राजमार्ग पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम चितावलिया हेमा स्थित पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में 7 मार्च से 13 मार्च तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात सुगम बनाए रखने के लिए मार्गों का डायवर्सन किया गया है। आयोजन समिति द्वारा जिला प्रशासन को 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की जानकारी दी गई है। सीबीएसई स्कूलों में प्रवेश शुरू। शहर में सीबीएसई स्कूलों में नए शिक्षण सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सभी प्रमुख निजी सीबीएसई स्कूलों में इस वर्ष प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं। आधार कार्ड का अंक अंकित करने पर ही एप्लीकेशन पोर्टल पर आवेदन लिंक खुल रही है। प्रवेश के लिए बच्चे के साथ उनके अभिभावक को भी स्कूल प्रबंधन के सामने साक्षात्कार देना पड़ रहा है। प्ले स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन से लेकर साक्षात्कार की लंबी प्रक्रिया है। उज्जैन में सिंहस्थ से पहले क्षिप्रा नदी को निर्मल बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से पहले मोहन सरकार क्षिप्रा नदी को निर्मल बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए प्राधिकरण गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका नाम क्षिप्रा नदी कछार प्राधिकरण होगा तथा इसे मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत कराया जाएगा। इसके लिए नियमों का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में एमपी की 10 सीटों का होगा फैसला। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर नाम तय करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की पहले दौर की बैठक हो गई है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ लोकसभा सीटवार पैनल पर बात की। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जल्द ही जारी होने की बात कही जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश में भी 3 से 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में टिकट को लेकर दावेदारों की ओर से जमकर लॉबिंग की खबर भी है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि जिन सीटों पर तस्वीर साफ है वहां सिंगल नाम प्रस्तावित किए गए हैं। हमीदिया रोड सहित 50 क्षेत्रों में रख रखाव कार्य के कारण होगी बिजली की कटौती। शहर के हमीदिया रोड सहित 50 से अधिक क्षेत्रों में बिजली अमले द्वारा शनिवार को विद्युत लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का रख रखाव कार्य किया जाएगा। इस वजह से इन क्षेत्रों में 3 से 7 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। ऐसे में कंपनी ने रहवासियों से कहा है कि वह बिजली संबंधी जरूरी कार्य तय समय पर कर ले। कंपनी ने बताया कि आवश्यकता अनुसार कटौती के समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश करेगा अडानी ग्रुप। अडानी एंटरप्राइजेज ने मध्य प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। इसकी घोषणा उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में अडानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने शुक्रवार को की है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कॉन्क्लेव में मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव की उपस्थिति में प्रणव अडानी ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ, क्योंकि यहाँ ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी विकास की संभावनाएं नजर आती हैं। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने भोपाल सीट से चुनाव लड़ने का दिया ऑफर। बीजेपी आज कभी भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसमें कई दिग्गजों का नाम हो सकता है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल सीट से लड़ने का ऑफर दिया गया है। हालांकि उन्होंने विदिशा से लड़ने की इच्छा जताई है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से विधायक हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की थी। इस चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की थी। चुनाव बाद काफी मंथन के बाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। कलेक्टर तय करेंगे बज्जा दादा मैदान रहेगा या सीएम राइज स्कूल बनेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में बज्जा दादा मैदान की जगह खेलकूद के लिए रहेगी या वहां पर सीएम राइज स्कूल का निर्माण होगा। इसका निर्णय अब कलेक्टर दीपक सक्सेना करेंगे। जमीन पर स्कूल निर्माण शुरू होने पर क्षेत्रीय पार्षद जीतू पटवारी और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने हंगामा किया था। बज्जा दादा मैदान की खुली जगह में स्कूल भवन के निर्माण का काम रुकवा दिया था। कलेक्टर अपने साथ प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर विवादित भूमि पर पहुंचे। सीएम राइज स्कूल के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया।
पेटीएम बैंक के खिलाफ वित्त मंत्रालय की सख्त कार्रवाई। पेटीएम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर पेटीएम बैंक को झटका लगा है। हालांकि इस बार पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों के उल्लंघन के रूप में सजा मिली है, जिस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया की तरफ से 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल यह कार्रवाई FIU इंट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 तहत की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की सेंध। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में शामिल हुए कांग्रेस के कई नेता। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव चुनावी जीतने के बाद पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है। यहां पहुंचते ही उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। दरअसल यहां उनकी मौजूदगी में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय ठाकुर, 7 पार्षद, 16 सरपंच, जनपद सदस्य समेत कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि कोई आज आया है, कोई कल आएगा। बीजेपी का बढ़ता परिवार इस बात का संकेत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है। डिंडौरी में नई परिवहन विभाग का दफ्तर। वाहनों की जांच करने मंडला से आई आरटीओ की टीम। 2 दिन पहले हुए रूह कपा देने वाले हादसे के बाद यहां परिवहन विभाग ने वाहनों की जांच और धरपकड़ शुरू कर दी है। इस दौरान एक खास बात यह पता चली है कि डिंडौरी जिले में आरटीओ का कार्यालय ही नहीं है। यहां का आरटीओ से संबंधित सारा काम मंडला से होता है। मंडला से आए आरटीओ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शुक्रवार को वाहनों की जमकर धरपकड़ की। इस दौरान मालवाहक वाहन और यात्री बसें उसके खास निशाने पर रहे। मध्य प्रदेश के लिए कल का दिन भारी बारिश, ओले पड़ने का येलो ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में किसान हाल ही के ओलावृष्टि की मार से उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर उनकी फसलों पर संकट के बादल छा गए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओलों की बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ के रूप में पश्चिमी हिमालय के करीब मौजूद है। इस साइक्लोनिक से होकर एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी अरब सागर तक गुजर रही है। आष्टा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे की शादी का उदाहरण देकर पूरे प्रदेशवासियों को संदेश दिया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन फिजूल खर्ची रोकने एक अच्छा माध्यम है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीमित संख्या में परिजन उपस्थित होकर पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से अपने बेटे बेटियों का विवाह करने से फिजूल खर्ची नहीं होती। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन से धनराशि की बचत भी होती है, जो अपने बच्चों के भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोग की जा सकती है। अप्रैल तक इंदौर पातालपानी तक जुड़ जाएगी रेल कनेक्टिविटी। महू पातालपानी रेलखंड का काम अंतिम दौर में है। मार्च माह में इस 4.5 किलोमीटर रेलखंड का CRS होगा। इसके बाद अप्रैल से इंदौर से पातालपानी तक रेल कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। बता दें कि गत वर्ष राव महू दोहरीकरण प्रोजेक्ट में एक लाइन को पातालपानी तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद अर्थवर्क पुलिया पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इस रेलखंड में आने वाले भगोरा चौरड़िया रेलवे फाटक को खत्म कर यहां ROB बनाया जा रहा है। भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को मिली खास सौगात। अब वहां भी UPI से कर सकेंगे भुगतान। भारत से नेपाल जाने वाले लोग अब वहां UPI से भुगतान कर सकेंगे। नेपाल के पेमेंट ऑपरेटर फोनपे और भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के बाद आमजन के लिए यह सुविधा शुरू कर दी गई है। अब वहां UPI से भी रुपए खर्च कर सकेंगे। भारत से रोज बड़ी संख्या में नेपाल के बाजारों में लोग खरीदारी के लिए आते हैं। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नहीं मिलने से वहां खरीदारी को जाने वाले लोगों को कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता था।